जय गुरु महाराज। तो हम सेशन शुरू करते हैं। तो इसमें जो अध्याय 7 का जो थर्ड श्लोक था कि कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि बहुत सारे हजारों मनुष्यों में से कोई एक मुझ को तक मतलब चलता है, और उन यत्न करने वालों में से भी कोई एक है जो मुझे पाता है। तो बिना ईश्वर की कृपा से ये सत्संग, ये ध्यान, ये ज्ञान अवेलेबल ही नहीं हो सकता। कोई कितना भी जोर लगा ले, अगर ईश्वर की कृपा नहीं है तो ये जो ध्यान और सत्संग है ये अवेलेबल हो ही नहीं सकता। तो आप लोग ये जुड़ पा रहे हैं इस सत्संग में और ईश्वर का ज्ञान आप तक पहुंच पा रहा है, इसका मतलब ये है कि गुरु महाराज जी की या ईश्वर की आप पे बहुत कृपा है। तभी आप ये अटेंड कर पा रहे हो, नहीं तो कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी। इतने सारे लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं, और कुछ ही लोग हैं जो कंसिस्टेंट हो पाते हैं और अल्टीमेटली ईश्वर को पा लेते हैं। तो ये हमने सेवेंथ में चैप्टर के थर्ड श्लोक की बात कर रहे हैं। हमने ये यहाँ पे खत्म किया था, 14 श्लोक पे हमने खत्म किया था। तो हम 14 श्लोक एक बार दोबारा ले लेते हैं। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अति अद्भुत त्रिगुणमयी माया, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझे ही निरंतर भजते हैं वह इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। वो कह रहे हैं कि जो माया है बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको पार करना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन जो मुझ में सरेंडर कर देते हैं और जो मुझको निरंतर भजते हैं बिना ब्रेक के, कांस्टेंट, बिना किसी अंतर के। तो कांस्टेंट उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि कांस्टेंट कैसे याद करेंगे हम ईश्वर। तो जब किसी को स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि लव इज इक्वल टू कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। तो अगर हमें जैसे वो बहुत सारे सूफी सेंट हुए, तो वो इश्क को इबादत कहते हैं। इश्क किससे? ईश्वर से, उस परम प्रभु परमेश्वर से जिन्होंने ये संसार। तो उनसे अगर हमें इश्क हो जाए, मोहब्बत हो जाए या प्यार हो जाए, तो फिर हम उनको हर पल याद कर पाए। तो जो उनको हर पल ध्यान करता है उनका या उनको याद करता है, तो वो इस माया का मतलब उल्लंघन कर जाता है, इस माया को पार कर जाता है। तो वो प्रॉब्लम बता रहे हैं कि माया बहुत डिफिकल्ट है, और माया में 3 गुण है, रजस सत्व और तामसिक। लेकिन जो उनको निरंतर ध्याएगा, कंप्लीट सरेंडर सिर्फ ईश्वर को, तो वो उस माया को क्रॉस कर जाएगा। अब उस पे उस माया का कोई भी असर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम धरती पे हैं, कुछ किलोमीटर्स तक अर्थ के उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करते हैं। अगर हम उन कुछ किलोमीटर्स के बियॉन्ड चले जाते हैं, तो फिर हमें वो अट्रैक्ट नहीं कर पाती या वो फोर्स हम पे एक्ट नहीं। तो जब हम महाकारण कारण मंडलों से बाहर, केवल्य के भी पार चले गए, तो वहां पे कोई 3 गुण है ही नहीं, वो कोई भी गुण है ही नहीं। तो फिर वहां पे हमको वो जो माया है वो तंग नहीं करे। तो इसमें 7 चैप्टर में एक बार दोबारा वो बता देते हैं कि इसमें वो कह रहे हैं कि मेरी 8 भागों वाली जड़ प्रकृति है। जड़ मतलब नॉन लिविंग। उसमें वो 5 महाभूत, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और धरती, ये सारे का कॉम्बिनेशन प्लस मन, बुद्धि और अहंकार, ये उन्होंने जड़ प्रकृति बताई। और इसके अलावा जिससे कि पूरा विश्व धारण किया जाता है, वो उनकी जीव रूपा या चेतन प्रकृति कही गई। तो बोलते हैं इन दोनों के संयोग से ही सारे प्राणियों की क्रिएशन है। तो ये अभी तक उन्होंने 7 चैप्टर में बताया। अब श्लोक नंबर 15। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। तो ईश्वर सबको अवेलेबल ही नहीं होते, वो लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि ऐसी, वो रिवील नहीं करते, ये ज्ञान उन तक पहुंच ही नहीं पाता। किस तरह के लोग? असुर प्रवृत्ति वाले, राक्षस प्रवृत्ति वाले, जो दूसरों का नाश करना चाहते हैं या दूसरों की हानि में जिनको खुशी मिलती है, जो बहुत लेजी हैं या नीच उसके हैं, मतलब वो इतने आलसी हैं कि वो किसी चीज का एफर्ट ही नहीं करें। तो ऐसे लोगों को
ईश्वर का ज्ञान कभी नहीं मिलता। तो वो क्या कह रहे हैं कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, उनको सही गलत की कभी समझ हो ही नहीं सकती, क्योंकि माया उनके लिए इतनी प्रचंड है कि वो जान ही नहीं सकते कि ऐसी कोई सुप्रीम पावर है जिसने ये यूनिवर्स को चलाया, क्योंकि उनकी ऐसी नेचर ही नहीं है। मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते, उनको ये नॉलेज ही नहीं है, जो बुरे कर्म कर रहे हैं, तो वो ईश्वर की तरफ नहीं चल पाते। तो ईश्वर की तरफ अगर आप चल पा रहे, तो इसका मतलब यही है कि ईश्वर की आप पे असीम कृपा है। बहुत सारे लोग हैं जो दिवाली का टाइम है, अभी कोई पार्टी जा रहा है, कोई सत्संग मतलब कोई कहीं शॉपिंग जा रहा है, कोई किसी के घर जा रहा है, लेकिन आप सब लोगों में भक्ति का संस्कार स्ट्रांग है कि आप सब कुछ साइड पे रख के सत्संग में जुड़ पा रहे, तो ये ईश्वर की कृपा है। आप तो जब वो कृपा करते हैं तभी इंसान इस रास्ते पे चल पाता है, नहीं तो विघ्न ही विघ्न आ जाएंगे। तो आप सारे विघ्नों को क्लियर करके ईश्वर की तरफ चल पा रहे हो, तो ये गुरु महाराज जी की बहुत कृपा है, ये सत्संग आपको मिल रहा है। अब अगले श्लोक में वो क्या बोलते हैं कि ये तो इस इन तरह के लोग जो किसी का बुरा सोचते हैं, जो बहुत लेजी हैं, मूर्ख हैं, उनको ये ज्ञान नहीं अवेलेबल, उनको कभी समझ ही नहीं पाते कि भक्ति चीज क्या है, ईश्वर क्या है। और फिर उनका जन्म अगली योनियों में भी, मतलब आगे के फ्यूचर जन्म में भी वो नीच योनियों में ही जन्म ले पाए, क्योंकि उनको ये संस्कार अवेलेबल ही नहीं। अब नेक्स्ट श्लोक, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्त मुझको भजे। तो अब वो बता रहे हैं कि कौन कौन उनको भजता है। एक तो जो संसारिक चीजों या पदार्थों को चाहने वाले अर्थार्थी, अर्थ को चाहने वाले, अर्थ मतलब पैसा या मटेरियल चीजें, उनको चाहने वाले लोग ईश्वर को भजा करते हैं ताकि उनको वो मटेरियल चीजें मिल जाए। और कौन से लोग ईश्वर को भजते हैं? जो दुखों का निवारण करने के लिए, जो कष्ट से मतलब मुक्ति के लिए ईश्वर को भक्त, जो हर वक्त परेशानियों से घिरे हुए, और वो ईश्वर को भजते हैं उस दुख या कष्ट के निवारण के लिए। इसके अलावा जिज्ञासु, जो जानना चाहते हैं कि ये यूनिवर्स ऐसे ही चल रहा है या इसके पीछे कोई फोर्स है, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो ईश्वर को भज रहे हैं कि क्या असलियत क्या है, सत्य क्या है। और ज्ञानी, ऐसे चार ज्ञानी जिनको नॉलेज है। तो अब वो नेक्स्ट श्लोक में बता देते हैं, ज्ञानियों की डेफिनेशन ही बता बता दें। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाले ज्ञानी भक्त अति। तो अब ज्ञानी कौन है? जिन्होंने ऑलरेडी ईश्वर को, नेक्स्ट श्लोक ये बता देते हैं कि ज्ञानी कौन है, जिन्होंने ऑलरेडी ईश्वर को पा लिया है, जो समाधि में ईश्वर के साथ एक हो गए। तो वो अनन्य एक ही भाव से स्थित है, उनमें कोई और चेंज हो ही नहीं पाता, कोई चेंज उनमें पॉसिबल नहीं है। उनकी जो पूरा बुद्धि है वो स्थित प्रज्ञा ईश्वर में स्थिर है। तो जिनकी बुद्धि ईश्वर में स्थिर है, वो ईश्वर को अनन्य प्रेम, बहुत अधिक, मतलब उनके अलावा उनकी दृष्टि में और कोई है ही नहीं। क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले, अब वो ज्ञानी कौन है? जिन्होंने ईश्वर को तत्व से जान लिया, कंपोनेंट फॉर्म में, एसेंस में, कि ईश्वर है क्या। मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं, और वह ज्ञानी मुझको अत्यंत, जिसने ईश्वर को पा लिया तो उसको बहुत प्रेम रहा होगा, तभी ईश्वर में इतना लगाव होगा, तभी ईश्वर को पा लिया। तो जो उनका सारा अब जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, ईश्वर के अलावा और कुछ है ही नहीं। ऐसे जो प्रेमी ज्ञानी हैं, जिनको ईश्वर में प्रेम है और जिनको अब ईश्वर का ज्ञान हो गया है, वो ईश्वर को प्रिय है और ईश्वर उनको प्रिय। ये सभी उदार हैं, मतलब ये जो पहले चार तरह के भक्त उन्होंने बताए जो ईश्वर के वो करते हैं, वो सभी अच्छे हैं, लेकिन ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। अब इस लाइन के इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या कह रहे हैं? ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। मेरा स्वरूप मतलब मैं जो एक्चुअली में हूं, वही है वो। तो वो ये कह रहे हैं कि ज्ञानी साक्षात मेरा ही स्वरूप है। ज्ञानी इज इक्वल टू ईश्वर का स्वरूप साक्षात। तो जिन्होंने ईश्वर को पा लिया, वो संत या ज्ञानी या सेजेस या जिस भी नाम से कहें, जिन्होंने अपने जड़ चेतन को अलग कर दिया,
लिविंग नॉन लिविंग को इस बॉडी में रहते हुए अलग कर दिया, उनको साक्षात मेरा ही रूप जानो, ये कह रहे हैं। स्वरूप, रूप मतलब जो आपको दिख रहा है, स्वरूप मतलब जो एक्चुअली में है। तो वो क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है वो मेरा ही, मतलब मेरा ही स्वरूप है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे इक्वेट कर दिया। फोर्थ चैप्टर में भी वो कहते हैं तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर इस ज्ञान को सीख कर, उनको प्रणाम करके इस ज्ञान को सीख कर। तो यहाँ पे फिर वो बता रहे हैं कि जिन्होंने उनको पा लिया वो साक्षात उन्हीं का स्वरूप हो गए। तो इसमें कोई भी मतलब वो नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया कि जिन्होंने मुझे पाया है वो साक्षात मेरा ही रूप है, और ये मेरा ओपिनियन है। जब वो कुछ कहते हैं ये मेरा ओपिनियन है, तो वो स्ट्रांग हो जाए, तो वो डिक्लेयर कर रहे हैं। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाले ज्ञानी भक्त, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाले ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। वो क्या कह रहे हैं कि क्योंकि वो निरंतर ईश्वर के ही ध्यान में है, उनका उनके अंदर और कोई भाव आता ही नहीं है, एक ही भाव है। उनकी बुद्धि ईश्वर में स्थित हो गई, तभी उन्हें स्थित स्थित प्रज्ञ कहा गया। तो ऐसे जो वो है, वो उनकी जो गति है वो मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। तो वो साक्षात ईश्वर के ही तुल्य है। जब वो कह रहे गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो गुरु। तो वो क्या कहते हैं कि अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, वो कह रहे गुरु उनसे भी महान है क्योंकि गुरु ने मुझे ईश्वर तक पहुंचा दी। तो वो गुरु नॉर्मल गुरु की बात नहीं हो रही, कैसे गुरु की बात हो रही है? संसद गुरु, जो ईश्वर के स्वरूप के साथ एक हो चुके हैं, जिनकी प्रज्ञा हमेशा ईश्वर में स्थित है, ऐसे गुरु की बात। ये संसारिक विद्या देने वाले गुरु या संसारिक चीजों के देने वाले गुरु की बात नहीं हो रही उसमें। जब वो कह रहे हैं बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिला, तो जो जिस अगर वो पीएचडी लेवल के टीचर हैं तो ही वो पीएचडी के स्टूडेंट, तो जो ईश्वर से मिल चुके हैं वही रास्ता आप बता सकते हैं। उन संसद गुरु या संतों की बात हो रही है उस दोहे में कबीर जी के द्वारा। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ। अब जिसको ज्ञान हो गया कि ईश्वर के सिवा और कुछ है ही नहीं, अब उसने कंपोनेंट रूप में देख लिया कि ईश्वर क्या है, एसेंस क्या है, और सब प्राणियों में सबके आत्मरूप मुझ परमेश्वर को देखता है, ये पहले उन्होंने कहा। तो सब में जो देख पा रहा है कि सब में कहीं भी कुछ और है ही नहीं, जो भी है वो ईश्वर का ही अंश है। और फिर ऐसा जानने के बाद कि सब कुछ वासुदेव ही है, वो इस तरह से बचता है क्योंकि उसको ही इज नाउ, मतलब वो ये एक्सपीरियंस से देख पा रहा है कि हर चीज में ईश्वर के अलावा और कुछ है ही नहीं, कि सब कुछ वासुदेव ही है। इस तरह का जो महात्मा है जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, वो अत्यंत दुर्लभ। तो अगर हम यही देखेंगे कि बहुत लोग कहते हैं कि हमें ईश्वर में, मतलब हम भक्ति करना चाहते हैं, उनमें से कुछ ही लोग हैं जो सत्संग करेंगे, कुछ होंगे जो कंसिस्टेंट होंगे, और उनमें से भी कुछ ही होंगे जो एंड तक टिकेंगे, कि जो कि जिनको जो वो मन में ठान लेते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं पाना। तो एक शब्द है गुरबानी में कि ऐसी मत दीजिए मुझे कि हर वक्त मैं आपको ही ध्याऊं। ऐसी मति दीजिए मुझे, ऐसी बुद्धि दीजिए कि मुझे ये समझ आ जाए कि जो ये संसारिक पदार्थ हैं ये बहुत लिमिटेड हैं, और इस शरीर में जो हमारा रहना है वो भी लिमिटेड है। तो जो अल्टीमेट ट्रुथ है हमें उसे ही पाना है। तो ऐसी हमें बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, ताकि हम हर वक्त उनको ही ध्यान। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसी बुद्धि होनी चाहिए कि ऐसी हमें समझ दे दे, कि हमें समझ आ जाए कि वही एक रास्ता है, भक्ति का ही रास्ता है जो हमें आवागमन के चक्र से बचा सकता, और कोई उपाय ही नहीं। हम कितना भी संसारिक चीजों को इकट्ठा कर लें, वर्ल्ड का बिलियनियर भी हो, लेकिन जब वो जाएगा
तो साथ में कुछ नहीं लेके जाए। जितनी मटेरियल चीजें हैं, जितनी एजुकेशन है, जितनी हमने संसारिक चीजों का, पदार्थों का संग्रह किया, वो सब यही रह जाए। तो जब सिकंदर एक राजा था, तो उसने जब भारत पे चढ़ाई की, तो जब वो थोड़े मरने वाला था, तो उसने अपने जो लोग थे उनको ये आदेश दिया कि जब मैं मरूं, मेरे एक साइड पे तलवार रख देना और दूसरी तरफ हाथ खाली खोल के रख देना, कि वो जो सिकंदर, जिसने पूरी अलेक्जेंडर बोलते हैं उसको, कि जिसने पूरी दुनिया को कॉन्कर कर लिया, वो भी वर्ल्ड से खाली हाथ है। तो जिस दिन हमें समझ में आ जाए कि ईश्वर के सिवा पाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उस दिन हम ऑटोमेटिकली इस रास्ते पर चलेंगे, टाइम निकाल निकाल के चलेंगे। तो अब जैसे हमने पहले भी एक एग्जांपल लिया था कि जिनको, मतलब अगर आप में विद्या का बल है, तो आप किसी को विद्या सिखा के उसको उसको उस फील्ड में बेटर करो। तो जो ईश्वर से एक में एक हो चुके हैं, संसद गुरु या संत, उनमें ये बल है कि वो लोगों को स्वार्थ में या संसारिक चीजों से हटाकर ईश्वर परमार्थ की तरफ लगा। तो उन्हीं में बल है, वो ऐसा कर सकते हैं, जिसमें वो, भाई जिसमें वो गुण है, वो वही गुण तो वो किसी को दे सकता है। तो जिन्होंने उनको प्राप्त कर लिया, तो वह हमें उस रास्ते पे लगा सकते। उन उन भोगों की कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। अब ये ज्ञान हरा कैसे जाता है? भोगों की कामना से। जब वो सेकेंड थर्ड चैप्टर में कह रहे हैं कि रजोगुण से उत्पन्न काम को ही तू महान शत्रु जान या वैरी जान। तो ये जो कामनाएं हैं, ये हमें स्थिर ही नहीं होने देती, स्टेबल ही नहीं होने देती, एनालाइज ही नहीं करने देती है कि क्या चल रहा है। ये हमें संसार की तरफ भगाती रहती है। एक कामना पूरी हुई, दूसरी, दूसरी, तीसरी। तो कभी हम एक्चुअली में कि सत्य क्या है, एक्चुअली में सुख कहाँ? डिजायर्स के पीछे भागने में सुख है ही नहीं। वो मतलब अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, तो उसके पीछे भाग भाग के हम जीवन का अंत कर लेते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, उन उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। अब जिनको मटेरियल चीजें चाहिए, तो उनको यही चाहिए, उनको ईश्वर चाहिए। उनको क्या है कि जो हमारी कामना हो वो पूर्ति हो जाए, तो बस जहां से उनको ये चीज इजिली मिल जाती। तो जो नेचर की फोर्सेस हैं, जैसे इंद्र देवता की पूजा करते थे तो उनको रेन मिल जाती, सूर्य देवता की पूजा करते थे तो उसमें जो आपके इच्छित भोग हैं वो इजिली अवेलेबल है। तो इसलिए लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कि उनको जो डिजायरेबल, जो कामना है, जो डिजायर्स हैं, वो इजिली फुलफिल हो जाते। तो ईश्वर की तरफ चलने वाले लोग बहुत कम है। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उस देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। तो श्रद्धा को भी वो ही स्टेबल कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज जो है, वो कह रहे जो जो सकाम भक्त, सकाम कामना से प्रेरित होके जो भक्ति कर रहे हैं, कि रिजल्ट में हमें कुछ मिलेगा। सकाम भक्त कामना से प्रेरित होके जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूछता है, रूप की बात कहीं भी नहीं कर रहे, स्वरूप की बात कर रहे हैं वो बार बार। स्वरूप क्या है? इंटरनली एसेंस। तो बाहर से सिर्फ जो भी मूर्ति है या उसको नहीं पाना है, जो भी देवता की भी पूजा करनी है, तो उसके भी स्वरूप को पाने की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं उसकी श्रद्धा भी मैं उस देवता में भी मैं ही स्टेबल करता हूं। तो ये ईश्वर ही है जो आपकी श्रद्धा को, जिसमें अपनी नेचर के हिसाब से, अभी आगे एक और श्लोक आएगा जिसमें वो कहते हैं कि जिसके अंदर जैसी श्रद्धा है वो वही है। तो जिसमें भी आपकी श्रद्धा है वो भी ईश्वर, क्योंकि आप सोचो कि एक प्राइम मिनिस्टर है और नीचे लेवल ऑफ मिनिस्टर्स, तो सारी जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, उसने वो पावर आगे थोड़ी थोड़ी वो डिपार्टमेंट्स बांट रखे। लेकिन जो असली पावर है वो ईश्वर के पास ही है। तो अगर ईश्वर को कोई देवता को पूछ रहा है, तो उनकी भी भक्ति में वो जो स्थिरता है, वो ईश्वर ही उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं वहां। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त। वो क्या कह रहे हैं कि जो देवता भी फल देंगे वो मेरे द्वारा ही विधान किए हों।
कि उन्होंने डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए, ये सन गॉड, ये रेन गॉड, ये पृथ्वी का गॉड, ये अग्नि का गॉड, तो वो लिमिटेड भोग ही दे सकते हैं। कामना जो है वो किसने दी है? ईश्वर ने ही दिया। तो जो वो इच्छित भोग हैं वो उनको प्राप्त होगा, क्योंकि वो भक्ति कर ही कामना से रहे हैं कि मेरी ये चीज की पूर्ति हो जाए, मुझे ये मिल जाए। ये शॉर्ट मतलब उनको शॉर्ट ओरिएंटेड गोल्स हैं उनके, कि अभी हमने भक्ति की तो हमें ये चीज मिल जानी चाहिए, कि भक्ति के भी एंड में हमें कुछ मिलना चाहिए। तो सकाम भक्ति है, कामना से प्रेरित हो कि बहुत हमारे मतलब संसार में ये प्रचलित है कि ईश्वर आप हमारा ये काम कर दीजिए, हम इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, हम लंगर लगाएंगे, हम ये करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? ईश्वर को ब्राइब दे रहे हैं कि आप हमारा ये काम कर दो, जबकि हमारे में पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल है कि अगर हम भक्ति के मार्ग पे चल के ईश्वर को पालें तो हम स्वयं ही ईश्वर हो सकते हैं। तो हमें इन डिजायर्स ने भिखारी बना के रख। हमारे पास पोटेंशियल क्या थी? हर ह्यूमन बीइंग की, कोई किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, कैसा भी हो, उसके अंदर ये पूरी पोटेंशियल है कि वो अपनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को अचीव कर ले। और वो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है? खुद को ईश्वर में मिला दे। और जब वो ईश्वर में मिल गया तो वो ईश्वर ही हो गया और वो ऑल पावरफुल हो गया, फिर उसकी कोई डिजायर है ही नहीं। तो ये डिजायर्स ने हमें गुलाम बना रखा है, ये हमें संसार में लेके जाते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान ढका गया। इतनी कामनाएं हैं, इतनी कामनाएं हैं, उससे जो हमें समझ आना चाहिए या हमें एनालाइज करके आना चाहिए कि भैया हमने 10 कामनाएं पूरी कर ली, फिर भी हम अनसेटिस्फाइड ही हैं, इसका मतलब सेटिस्फैक्शन इस रास्ते पे होने ही वाला नहीं है। तो हमारी जो हाईएस्ट पोटेंशियल थी उसको हिंडर कौन कर रहा है? कामना, जो हमें दौड़ाती रहती है। ठीक है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों, अल्प मतलब कम बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। तो उन्होंने जो मांगा था उनको वो भोग मिल गया, काम खत्म। वो लिमिटेड है। तो इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ, भक्ति भी शॉर्ट टर्म गोल के लिए कर रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, तो उस वो तो लिमिटेड ही है। तो उसका भी जो फल है वो कह रहे हैं नाशवान है, वो टेम्परेरी है। आपने भक्ति की कि ये फल मिल जाए, फल मिल गया, काम खत्म। देन अनदर सीरीज ऑफ थॉट्स और डिजायर्स कि अब मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो वो आपको जो असली रास्ता है, असली मार्ग है, उससे भटकाने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि जो सिर्फ सकाम कामनाओं के लिए भक्ति कर रहे हैं उनका वो जो फल है वो भी नाशवान है, तथा वह देवताओं का पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और मेरा भक्त चाहे जैसे भी भजे, अंत में वह मुझे ही प्राप्त होता है। अश्योरेंस। नाउ व्हाट ही इज टेलिंग कि जो छोटी छोटी इच्छाओं के लिए, कामनाओं के लिए पूजा करते हैं उनकी जल्दी प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग प्राप्त हो जाए, भोग प्राप्त कर, तो वो उनका जो फल है वो बहुत लिमिटेड है। लेकिन जो ईश्वर का भक्त है, जो असली में ईश्वर को चाहता है, वो अंत में उन्हीं को प्राप्त होता है। मान लीजिए एक रास्ता है, हमें हमें ये पता है कि हमें दिल्ली से कलकत्ता जाना, हमने उस रास्ते पे चलना शुरू किया। चाहे हम 2 कदम बढ़े चलाएं, या साइकिल पे जाएं, या रेलगाड़ी पे जाएं, या एरोप्लेन पे जाएं, बट वंस वी हैव स्टार्टेड ऑन दैट पाथ, तो हमें पता है ये पाथ निश्चित है, तो हम ईश्वर तक पहुंच ही जाएंगे। तो वो अश्योरेंस दे रहे हैं कि जो मुझे भजेगा अंत में मुझे ही प्राप्त करेगा। वो रास्ता बना देते हैं। जिसने ईश्वर को सीख किया उसको ईश्वर प्राप्त हुए हैं। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, चाहे वो ध्रुव भगत हैं, चाहे प्रहलाद जी हैं, उनके फादर ने बहुत कोशिश की कि वो उनको उनको भगवान मान ले। उन्होंने कहा नहीं, मेरी आस्था सिर्फ भगवान में। तो फिर भगवान ने उनको दर्शन दिए, भगवान को वो प्राप्त हुए। तो जिन जिन लोगों ने उनको दिल से चाहा है, उनकी तरफ उनको मांगा है, उन्होंने उनके लिए सारे रास्ते खोल दिए। रास्ते कैसे खोल दिए? वो नॉलेज भेज दी, उनको संसद गुरु मिल गए और वो ईश्वर तक पहुंच गए। तो जिनको भी सच्ची लगन है तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। वो बस ईश्वर को याद करें, याद करते रहें। कभी ना कभी, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, कभी ना कभी ईश्वर से उनका साक्षात्कार होगा। तो ये अश्योरेंस दे रहे हैं कि जो मुझे भजते हैं एंड में मुझे ही प्राप्त होते।
तो यू शुड बी रिलैक्स कि अगर आप उनके कहे हुए रास्ते पे चल रहे हो, प्रोवाइडेड उनके कहे हुए, अब उन्होंने गीता में पूरा पार्ट डिफाइन कर दिया, तो अगर आप उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको नहीं। टाइम ड्यूरेशन कैन वेरी, किसी के लिए किसी को 2 जन्म लगेंगे, किसी को 50 जन्म, किसी को 100 जन्म, लेकिन एंड में धीरे धीरे हर जन्म में वो भक्ति का संस्कार और दृढ़ होता जाए और इम्प्रूव होता जाएगा, और अल्टीमेटली किसी एक जन्म में एंड में वो मिल ही जाएंगे। बुद्धिहीन पुरुष, अब वो क्या कह रहे हैं, जो ईश्वर को नहीं चाहते हैं या ईश्वर की तरफ नहीं चल, उनको क्या बोल रहे हैं, अल्प बुद्धि, मूढ़ और बुद्धिहीन। तो वो जो ईश्वर की तरफ चल पा रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने पिछले जन्मों में कुछ सत्संग किया है, उनको कुछ विवेक है, बुद्धि है, तभी वो ईश्वर की तरफ चल पा रहे हैं, और ये बुद्धि भी उन्हीं की कृपा से मिली। बुद्धिहीन पुरुष मेरी अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि जिन जो बुद्धिहीन है, मूढ़ है, वो सोचते हैं कि मैं मनुष्यों की तरह जन्म लेता हूं और मरता हूं। कृष्ण भगवान जी आए, वो मनुष्य के देह में जब उन्होंने धारण किया, बस वो तभी तक थे, ना उससे पहले हुए ना उससे बाद में। जो भी ये मानते हैं कि मैं शरीरधारी हूं, मनुष्यों की तरह जन्म लेता हूं और मेरा अंत हो जाता है, वो नहीं जानते। तो अगर कोई किस भगवान जी को कह रहा है कि ये सिर्फ कृष्ण रूप में ही भगवान है और ये भगवान नहीं है, बाकी सारे भगवान भगवान नहीं है, वो गलत जान रहा है। वो तो उनकी उसी जन्म का नाम था, उस रूप का नाम था, जब उस शरीर का नाम था, लेकिन वो है ही नहीं। वो कह रहे मैं मनुष्यों की तरह जन्म, वो अपनी माया को अधीन करके जन्म जरूर लेते हैं, लेकिन वो मनुष्यधारी नहीं है, शरीरधारी नहीं है। क्या बोल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मान। तो जो कहते हैं सिर्फ राम जी ही भगवान थे या कृष्ण जी ही भगवान थे या लॉर्ड जीसस ही भगवान थे, बाकी सब भगवान नहीं है, तो वो तो सिर्फ उस शरीर का नाम था, उस पर्सनालिटी का नाम था, तो वो है ही नहीं। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कैसे हैं, अभी बताएंगे आगे कि वो कैसे हैं। तो वो शरीरधारी नहीं है, मनुष्य नहीं है, तो जिनकी बुद्धि बहुत लिमिटेड है, या वो कह रहे हैं बुद्धि लिमिटेड, क्या बुद्धिहीन वर्ड यूज कर दिया उन्होंने, कि वो उनको सिर्फ एक ही रूप में सोचते हैं कि यही है भगवान, उसके बियॉन्ड वो कुछ भी नहीं है, कि कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ बस खत्म, तो कृष्ण भगवान जी सिर्फ भगवान है, ना भगवान बुद्ध है, ना भगवान राम है, या और किसी को जो भी जिसको मानता है वो सोचता है सिर्फ वही भगवान है, बट ऐसा नहीं है। जब कृष्ण भगवान जी गीता में कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा, तो ये बार बार बोलते हैं, तो क्या वो आए नहीं, जब वो अश्योरेंस देके जा रहे हैं, तो लेकिन वो उसी शरीर में नहीं आएंगे, उसी फॉर्म में नहीं आएंगे, ठीक है। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, तो ही डजेंट रिवील हिमसेल्फ टू एवरीबॉडी। जिनके बहुत सात्विक कर्म रहे हैं, पिछले जन्मों के पुण्य कर्म है और भक्ति का संस्कार है, जब गीता में भी सिर्फ जब महाभारत के टाइम पे भी बहुत कुछ ही लिमिटेड लोग ही जानते थे कि वो भगवान है, बाकी सब तो उनको साधारण मनुष्य ही मानते थे। तो वो क्या कह रहे हैं, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, प्रकट नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता। वो कह रहे हैं कि मैं एक्चुअली में क्या हूं, ये मैं सबको रिवील नहीं कर। तो वो मुझे सोचते हैं कि मेरा जन्म हुआ, अब मेरा अंत हो गया, बस इसी में ही थे। तो वो उसके बियॉन्ड क्या है, ये मैं सबको रिवील नहीं करता। अभी गीता में बताएंगे आगे वाले चैप्टर्स में कि मैं क्या हूं, मैं प्रकाश रूप हूं, मैं अणु से अणु हूं। तो उनका तो ना मतलब देर इज नो बिगिनिंग टू लॉर्ड एंड देर इज नो एंड, मैं आदि अंत रहित हूं, असीम अजन्मा अगोचर, ये डेफिनेशन है, बिना सीमा के, जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो सकता, अजन्मा हूं, उनका कभी जन्म नहीं हुआ। तो वो ईश्वर की एक पर्सनालिटी, जिस मान लो किसी में अपनी वो योग माया को कंट्रोल में करके जो उन्होंने अवतार लिया, सिर्फ उसी से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं।
लेकिन वो उसकी डेफिनेशन में ही नहीं आ रही। वो तो सिर्फ उनका इस जन्म का रूप था, इस पर्सनैलिटी का नाम था। तो उसी में बंध के लोग रह गए, और उसी लिए धर्म के नाम पे लड़ाइयां हैं। कोर प्रोडक्ट एक ही है। जैसे अगर पानी को हम वाटर कहें, आब कहें, तेलुगु में कुछ और कहें, किसी भी भाषा में कुछ और कह सकते हैं, लेकिन पानी क्या करता है? सबकी प्यास बुझाता है। तो हम वो सुप्रीम पावर को, वो एनर्जी को जो कि पूरे यूनिवर्स को चला रही है, उसको हम किसी भी नाम से कहें, लेकिन वो चीज वही है। नाम बदल देने से वो कंपोनेंट नहीं, और लोग इस नाम के चक्कर में झगड़ों में पड़े हो, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे। और धर्म क्या सिखाता है? प्रेम, इंसानियत। तो जिसने ईश्वर को कंपोनेंट फॉर्म में समझा ही नहीं, थियोरेटिकली ही नहीं समझा, वो दूसरे से लड़ेगा धर्म के नाम पे। अब वो कहेगा जी मैं तो इसको वाटर कह रहा हूँ, वो कह रहा है नहीं जी कोई और आया, वो कह रहा है उर्दू में मैं इसको आप कह रहा हूँ, और इसी बात पर लड़ रहे हैं। तो हाउ, मतलब कि आप उनको कितना समझदार को। वो कह रहा है ये जो ये बॉटल है ये पानी है, वो कह रहा है नहीं ये वाटर, पानी नहीं है ये वाटर है, और वो कह रहा है ये वाटर नहीं ये आग है, एंड दे आर फाइटिंग बिकॉज ऑफ इट। तो आप इसको कितनी समझदारी से वो बोलेंगे। तो जो असली में समझ पाया ईश्वर क्या है, तो उसके सारे झगड़े ही खत्म हो गए। जिसने अपने आप को ईश्वर में मिला दिया, वो ईश्वर ही हो गया। तो नाम बदलने से वो एनर्जी नहीं बदल जाती। जो ये सारे झगड़े हो रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे, अगर आपको समझ में आ जाएगा कि कोर प्रोडक्ट सारे रिलीजन में सेम ही है, कुछ डिफरेंस है ही नहीं। तो फिर ये जितने भी आजकल झगड़े हो रहे हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। तो वो क्या कहते हैं कि मैं इंसानों में बसता हूं, लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं। सब प्राणी ईश्वर के बच्चे हैं, उनके लिए वो सब बराबर हैं। जब भी कोई महापुरुष हुए हैं, तो जो उनके अनुयायी थे उन्होंने धर्म बनाए, उन्होंने वो बनाए, वो कभी भी कोई धर्म बना के नहीं गए। उनके फॉलोअर्स ने कह दिया कि ये हमारा मत है, अब ऐसे ऐसे कैसे करना है, जब वो चले गए। तो धर्म तो आपकी, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वो आपको आपकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी से मिलाने का रास्ता है। दैट इज व्हाट धर्म इज। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो मूढ़ है, बुद्धिहीन है, वो मुझे नहीं जान पाते, वो मुझे मनुष्यधारी जानते हैं, कि एक जन्म में लिमिटेड, कि वो मुझे जानते हैं कि मुझको जन्मने मरने वाला समझते हैं। तो उनका एसेंस ही अलग है। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर, कि लोगों ने अब मुझे लिमिटेड कर दिया कि सिर्फ कृष्ण भगवान ही भगवान है, या भगवान राम ही राम भगवान है, या इस तरह से जो भी नाम देखे। लेकिन वो कह रहे मैं तो शरीरधारी हुई नहीं। तो हमें समझना पड़ेगा कि ईश्वर है क्या। वो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि जो बुद्धिहीन है, मूढ़ है, वो मुझे मनुष्यधारी जानकर पूछते हैं, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को, प्राणियों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। तो जिसमें श्रद्धा है, जिसमें भक्ति है, वही ईश्वर की तरफ चलने की कोशिश करेगा। तो उनको कौन जान पाएगा? जिसमें श्रद्धा है, विश्वास है कि ईश्वर है, कोई डिवाइन फोर्स है, जिसमें भक्ति है, उनकी तरफ चलने की इच्छा है, तो वही उनको जान पाएगा। बाकी लोगों को तो कभी समझ ही नहीं आएगा। तो आपके पास पॉसिबिलिटी है अपने हाईएस्ट लेवल को अचीव करने की। तो सत्संग करिए। तो ये आपके पुराने जन्मों के संस्कार हैं, अभी भी आप सत्संग में जुड़ रहे हैं। आप बाहर घूमने नहीं गए या कुछ और नहीं कर रहे हैं, आप सत्संग के लिए वो 40 मिनट निकाल रहे हैं, बाकी सारे लोग नहीं निकाल पाते, क्योंकि आपके अंदर भक्ति का संस्कार स्ट्रांग है। दैट इज फॉर श्योर। जो भी ईश्वर की तरफ चल रहा है, अपने जो सामाजिक या जो भी वर्ल्डली दायित्व है या ड्यूटीज है, उनके अलावा टाइम निकाल रहा है, इसका मतलब उसमें भक्ति का संस्कार है, नहीं तो वो कुछ और कर रहा हो। तो जो भी